साथियों जोहार, सभी साथियों को मेरा खत्यानी जोहार, आदाब सभी साथियों को। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके सामने आया हुआ हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर हम लोगों ने पिछले 5 नवंबर को एक बहुत बड़ा भारी संख्या में ट्विटर कैंपेन किया। ट्विटर कैंपेन के बाद आखिर क्या होगा, अगला रणनीति क्या किया जाएगा, सब लोग असमंजस में हैं और लगातार सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। क्या सड़क पे हमें उतरने का मौका मिलेगा या फिर सड़क पे हम लोग आखिर कब उतरेंगे? क्या इस सरकार के पास जो अभी मानसिकता बनी हुई है कि हम झारखंड में अभ्यर्थियों को बेरोजगार ही रखेंगे, उन्हें अपना झंडा धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये कब तक चलेगा? और इसी चीज को लेते हुए लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया था कि हम लोग 24 जिला में कैंपेनिंग करेंगे और झारखंड में तमाम युवाओं को जागरूक करेंगे और 24 जिला के युवाओं को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। और इस मुहिम में लगातार हम लोग लग चुके हैं और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज बोकारो जिला में इस चीज का एक आपको रूपरेखा देखने को मिला होगा। आज हम लोगों ने बोकारो जिला में हर एक इंस्टीट्यूट में, जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट का जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में, हर एक शिक्षण संस्थान में, हर एक ट्यूशन सेंटर में, जहाँ जहाँ भी हम युवाओं से कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक जगह गए हैं, कनेक्ट हुए हैं। और लगातार हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट्स को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास करें। और जिस दिन भी ये आगाज दिया जाए, जिस दिन भी वो तिथि निर्धारित किया जाए कि 24 जिले के स्टूडेंट को एक साथ पूरे झारखंड में मूवमेंट करना है, तो जिला स्तरीय मूवमेंट के लिए सारे के सारे अभ्यर्थियों को तैयार किया जा रहा है। और ये कैंपेनिंग हमारा सिर्फ बोकारो में नहीं, अपितु पूरे राज्य के 24 जिला में इसको किया जा रहा है। और बस इसकी एक झलक शुरुआत जो है अभी बोकारो से देखने को मिली है। और इस तरह से होते हुए लगातार हमारा कैंपेनिंग जो है अलग अलग जिलों में जाएगी और मजबूती के साथ सारे युवाओं को एक मंच पे जोड़ने का काम करेंगे। सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और सभी लोगों से मेरी एक आग्रह है कि हर एक अभ्यर्थी कम से कम अपने साथ 3 स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करेंगे और उन तीनों को बोल देंगे कि वो 3 स्टूडेंट को और जोड़ेंगे। बस इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि हम झारखंड के तमाम स्टूडेंट को एक मंच पे ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में झारखंड में एक महा आंदोलन का जुटान किया जा सकता है, ताकि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए हम लोग खुद जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी बातों को मानेगी। साथियों, वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, खत्यानी एकता जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। 1 मिलियन प्लस ट्वीट किया स्टूडेंट ने, मतलब 1 मिलियन ऐसे स्टूडेंट, बोले तो 10 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार चाह रहे हैं कि झारखंड में एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम नहीं हो पा रहा है। जो स्टूडेंट लगातार चाह रहे हैं कि कोई ना कोई वैकेंसी हमें तुरंत दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एग्जाम में स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हमें वैसा विज्ञापन दिया जाए जो कभी कोर्ट जाए ही ना। तो लगातार इस चीज को लेकर के स्टूडेंट कैंपेन कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, सड़क पर उतर के काम कर रहे हैं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आप लोगों से विशेष आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि इस कैंपेन को हम लोग जिला वाइज कर चुके हैं, कि मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में 24 जिला है, तो 24 जिला में जाएंगे और हर एक अभ्यर्थी को वहां से उसके हक और अधिकार के बारे में अवगत कराएंगे। क्या हमारा काम सिर्फ इतना ही कि हम किताब पढ़ें? पिछले 6 साल से किताब पढ़ रहे हो ना? क्या आपको एक भी अवसर मिला है कि आप अपने आप को दिखा सको कि हाँ, हम भी अधिकारी बन सकते हैं, हम भी कर्मचारी बन सकते हैं? अगर आप एग्जाम्पल लीजिएगा जेएसएससी का, तो जेएसएससी के द्वारा लास्ट एग्जाम 2017 में किया गया था, 2018 में एग्जाम किया गया था, जिसमें से 4-5 को वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन उस वैकेंसी को भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद समय बीता, जब से हमारे वर्तमान सरकार आई है 3 साल हो चुका है। 3 साल में एक भी युवाओं को जॉब मिला है क्या? नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि जो भी स्टूडेंट है, मैं 5 साल में मुझे कार्यकाल दीजिए और 5 साल में प्रत्येक साल मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। मतलब देखा है तो कम से कम सरकारी नौकरी का वादा कितना किया उन्होंने? 25 लाख का वादा किया है। लेकिन क्या 25 लाख में से कम 25 को भी नौकरी किसी को दिया है क्या? नहीं दिया। तो हमारा काम केवल पढ़ना है क्या? अगर आप लोग याद कीजिएगा लास्ट टाइम, तो एक बार जो जेपी मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को आप लोगों ने काफी से पढ़ा होगा, सबके पास देख रहे हैं, किसी के पास झारखंड का ही बुक है, झारखंड में पढ़ रहे हैं। तो उससे एक चीज तो सीखने को मिल रही है कि झारखंड में जो भी काम हुआ है ना, आंदोलन के दम पे ही हुआ है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जेपीएससी की जो कार्यशैली है उसमें सुधार लाना है। अगर भ्रष्टाचार कहीं पे होता है तो कहाँ होता है? कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट करा रही है तो आयोग की लापरवाही रहती है। लास्ट टाइम जेईई का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, पेपर लीक हुआ हमारा, खुलेआम हो चुका था कि 16 लाख 17 लाख में सीटें बिक रही है। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट क्या किए कि उस चीज को एक बार छोटे मोटे मात्रा में विरोध किए, फिर स्टूडेंट बोला यार मेरा मुद्दा नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते हैं।
तो क्या लगता है जो भी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में आई हुई है, आपको लगता है कि वो तमाम एग्जाम्स को इस तरह से मतलब वो निष्पक्ष करा सकती है? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा। और हम और आप जैसे अभ्यर्थी लगातार लाइब्रेरी में किताब पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन वहां सिलेक्शन किसी और का होता है। लास्ट टाइम जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, आप लोग लिखे होंगे 7 जेपीएससी, पीटी हुआ, पीटी में कितना गड़बड़ी हुआ था, उस गड़बड़ी का विरोध किया गया था, सारी चीजें सामने आई, आयोग ने खुद स्वीकारा। तो उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर है। बताइए, हम लोगों ने सुना था कि ये मशीनी एरर होता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ये मानव चूक के मानव गुण से ऐसा हो गया है। तो ये सब चीजें जो हमारे और आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, अगर आप इसको बर्दाश्त कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आज हम लाइब्रेरी की बात तो दुख तब होता है ना, जब पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में देता है कि इस साल इतनी बहाली आ रही है, इस साल ये वैकेंसी आ रही है। हमारे और आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि हमारे पेपर में तो डरे हो परीक्षा के बारे में, तो परीक्षाएं लिखाएगी तो ये पास नहीं बने से खाली पढ़ते हैं तो किस पास नहीं कर भी। देखिए आज के पेपर में कितना वैकेंसी है, कल पेपर में कितना वैकेंसी है। जब ये सारी बात सामने में आया, जब बचका थी कहा थी, तो मन में बहुत दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेपर में जानबूझ के निकाल देता है ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ हो रहा है। पेरेंट्स को तो पता है, पेरेंट्स पेपर ही पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि हाँ मेरा बेटा गया बाहर पढ़ने के लिए, पेपर में इतना वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन वो वैकेंसी है ही नहीं। अगर आप जेपीएससी का बात कीजिएगा, जेपीएससी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, क्या वो आज भी नहीं पढ़ रहे? क्या पढ़ रहे हैं। तो आखिर जेपीएससी में सिलेक्शन किसका हुआ है? हमारे कुछ मित्र जेपीएससी में गए हुए हैं, वो अक्सर यही बात बोलते हैं कि जेपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है ना, हम लोग देखते हैं लोगों को तो लगभग आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लगता है कि पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी जेपीएससी घुस चुके हैं। जिस जगह सेंटर मेरा पड़ा था एग्जाम का, वहां देखे कुछ लोग, कुछ लड़कियां ऐसी थी, कुछ लड़के ऐसे थे, चुपचाप बैठे हुए 2 घंटा पे बैठ के आएगा उसका रिजल्ट हुआ। तो ये संयोग है कि प्रयोग? बताइए, प्रयोग है ना, इस प्रयोग को रोकना होगा कि नहीं? और इसीलिए हम लोगों ने 5 नवंबर के कैंपेन को हम लोगों ने बहुत मजबूती से सड़क मतलब कि ट्विटर में उतारा, डिजिटल स्ट्राइक किया, और वो आगे चल के हमारे लिए और आपके लिए एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। वो एक कड़ी है और उस कड़ी के माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं बोकारो जिला से ही हूँ, और बोकारो जिला से होने के बाद मैंने यहाँ से इस जगह से आंदोलन की शुरुआत की थी। वो रांची गया, रांची से हजारीबाग, हजारीबाग से धनबाद, धनबाद से जमशेदपुर, और हर एक जिले में फैल गया। लेकिन बोकारो में जरा सी बात यह है कि बोकारो में जो स्टूडेंट हैं वो यूनाइट नहीं है। मुझे जब भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, तब मुझे पता लगा कि हाँ बोकारो में एक लाइब्रेरी है, यहाँ की गवर्नमेंट लाइब्रेरी यहाँ पे एक है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। भारी मात्रा में यहाँ स्टूडेंट भी थे, सुबह आने का टाइम लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं। आप लोगों से बहुत सारा बात बतानी है आप लोग को, और इससे मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग मुझसे पूछिए सवाल कि क्या चाहते हैं आप लोग, क्या सरकार को ऐसे छोड़ दिया जाए? अगर छोड़ देंगे तो सरकार एक समय था, देखो हम लोग तब सोचते हैं ना कि जब कोई भी आयोग जो है चोरी छुपे कुछ काम कर ले तो भाई बर्दाश्त करके चलो कर लिया, किस तरह हो गया। लेकिन जब खुलेआम चोरी करना शुरू कर दे, उसके बाद भी हम जैसे और आप जैसे युवा अगर घर में बैठ के चुपचाप पढ़ेंगे तो केवल पढ़ते ही रह जाएंगे, और अंत में एक उम्र एक दहलीज पे पहुंचेंगे जहाँ पे ना तो हमारे पास पढ़ने के लिए उम्र रहेगा और ना ही शादी करने के लिए हमारे पास वो मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इस चीज को गंभीरता से समझिए। लड़कियां जैसे यहाँ पढ़ रही है लंबे समय से, मैं आप लोग के लिए एक बात बताऊंगा। मुख्यमंत्री जब आए थे, मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हर एक विज्ञापन आएगा, हर एक विज्ञापन में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। तो आप लोग लगा था कि हाँ कोई तो आया है जो महिला बारे सोच रहा है, लेकिन क्या मिला? सीजन का वैकेंसी आया, मिला क्या? नहीं मिला ना। झारखंड में जेपीएससी आया, क्या मिला क्या? उसमें नहीं आया। झारखंड में इससे पहले जो असिस्टेंट जज का बहाली आया, मिला क्या? सहायक वैज्ञानिक का वैकेंसी आया, मिला क्या? नहीं मिला। तो आपको इसका आवाज बढ़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा। जितने भी लड़के अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे जैसे भाई लोग हैं लगातार मेहनत कर, लेकिन इस मेहनत का जो है सफल परिणाम देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए सबसे मेरा आग्रह होगा कि हम लोग इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट हर जिला जा रहे हैं, और हर जिले से इसको बढ़ाते हुए एक रणनीति के तहत मजबूती के साथ सड़क को सतह काम करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 1932 हत्या के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, वो आज के दिन में यानी 17 चल रहा है। कहावत कहा गया था, जो शिव जी थे, एक बात है, लोगों ने कहा था कि आज उनको दूध चढ़ाएं, सब लोगों ने कहा था कि दूध चढ़ाना है, लेकिन उसमें से एक शख्स था, ठीक है, जिनके मन में विचार आया कि सब तो दूध चढ़ाएंगे, हम पानी चढ़ा देते हैं, आज क्या दिक्कत है। तो ऐसे करते करते तो वो एक शख्स सबको था, ठीक है, तो वहां सब पहुंचे, बोले सब तो दूध चढ़ाएंगे, हम पानी चढ़ा देंगे। अंत में पता चला कि सब लोगों ने केवल पानी ही चढ़ाया, दूध क्यों नहीं चढ़ाया। तो
बस वही कहेंगे कि आप लोग बोलेंगे चलो हजारीबाग वाले तो मूवमेंट कर रहे हैं, ये रांची वाले मूवमेंट कर रहे हैं, दुमका वाले कर रहे हैं, गिरिडीह वाले कर रहे हैं, धनबाद वाले कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो अंत में पता चला कि कोई नहीं कर रहा है और मूवमेंट हुआ ही नहीं। आपका अधिकार आपके पास मिला ही नहीं। सरकार जैसे ना बड़ा बड़ा कैंपेन लेके आती है, आपका सरकार, आपका योजना, आपका अधिकार आपके द्वार लाती है, लेकिन क्या उसमें आपका योजना विषय क्या? कल देखिए, कल कैबिनेट में एक बिल पास हुआ, पता है आप लोग को? उसमें यह कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट आने वाले समय यानी कि आने वाला वित्त वर्ष 2023 में जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनको सरकार जो है फ्री में ट्यूशन देगी, प्रशिक्षण देगी, और उस ट्यूशन के माध्यम से वो जेपीएससी और जेएसएससी क्वालिफाई करेगा। क्या आपको नहीं पता कि जेपीएससी जेएसएससी कैसे क्वालिफाई करना है? पता है ना? वो देके वैकेंसी तब ना क्वालिफाई करो। तो मतलब सरकार आपको उलझुल जुलूल के कामों में बहका कर रख देगी, उलझा कर रख देगी। मतलब सरकार चाहती है कि आप पढ़ते रहो, हम नौकरी आपको नहीं देंगे। और अगर इस स्थिति के बाद भी अगर आप सामने आकर के विरोध नहीं करोगे तो दुख होगा आप लोग को, क्योंकि आने वाले समय में आज मैं आपके सामने आया हूँ, कल खुद आप किसी के सामने जाओ कि भाई मेरे साथ मतलब अनजस्टिस हुआ है, नाइंसाफी हुआ है, हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। इसी लड़ने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी मैं यहाँ पे 2-3 दिन रहूंगा बोकारो में, और 2-3 दिन का कैंपेन मेरा बोकारो में है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जितना भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, जैसे चांस कॉलेज हो गया, सिटी कॉलेज हो गया, आरबीएस कॉलेज हो गया, तो हर एक कॉलेज जाकर के हम लोग मूवमेंट करते हैं और सपोर्ट अगर करते हैं तो जितना भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अभी बड़ा बड़ा और भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आकर के बात करेंगे। तो चूंकि ये हमारे और आपके हक की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबका समर्थन सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 2-3 दिन यहाँ पे समर्थन दीजिए ताकि इस मूवमेंट को बड़ा कर सकते हैं। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार होंगे? एक्टिव बनाए खुद से कम 4-5